कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो। मैं हूँ जिया, आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल ब्रेनी बडीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डिटरमाइंस चैप्टर, जो कि 10th 11th 12th सब में ही इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से ग्रामर की रूट है ये। ओके, अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है ग्रामर में। ओके, फॉर द लेट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर डिटरमाइंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन की डेफिनेशन होती क्या है। डिटरमाइंस अ वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई अ नाउन। डिटरमाइंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे माय पेन, ओके, और सम वाटर सम प्रॉब्लम, योर बुक, अ चेयर, जिसे बहुत कुछ। ठीक है, क्या करते हैं, नाउन से पहले आते हैं और क्या करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं नाउन को। ओके, जैसे योर बुक, ओके, सम प्रॉब्लम, ओके, अ चेयर। तो ये क्या है, योर, सम, ये क्या है, डिटरमाइंस है। डिटरमाइंस है और ये क्या करे, नाउन से एक तो पहले आ रहे हैं। ओके, और क्या करे, क्लेरिफाई कर रहे हैं। जैसे कि योर बुक, तुम्हारी बुक, तुम्हारी किताब। ठीक है, तुम्हारी ये क्लेरिफाई करा रहा है कि ये तुम्हारी ही है। ओके, ये होते हैं डिटरमाइंस। आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ डिटरमाइंस। काइंड्स ऑफ डिटरमाइंस होते क्या है एक्चुअली में। काइंड्स ऑफ डिटरमाइन, काइंड्स ऑफ ओके, काइंड्स ऑफ डिटरमाइंस। काइंड्स ऑफ डिटरमाइंस में सबसे पहले आता है आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद आता है पॉजेसिव। ठीक है, थर्ड आता है क्वांटिफाई। ठीक है, फोर्थ आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव and sixth is interrogative. Okay, article, possessive, quantifier, demonstrative, distributive और interrogative. Okay, आइए छोटा छोटा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल में क्या होता है, ए, एन और द इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, डिफाइनेट्स में आएगा द, इंडिपेंडेंट्स में आएगा ए और एन। ओके, अब जो डिफाइनेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे डिफाइनेट जो चीजें होती है उसके सामने जो पर्टिकुलर जो मतलब ना होते हैं ना, उसी के साथ द आता है। ठीक है, जैसे दी ताजमहल। ठीक है, ताजमहल। ओके, ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे ले सकते हैं अपन, जैसे किसी कंपनी का द गोदरेज, ओके, द एलजी, द ताजमहल, ऐसे जो डिफाइनेट्स होते हैं। ओके, इनडिफाइनेट्स क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, ए और एन आता है। ए का अलग यूज होता है, एन का अलग यूज होता है। तो आइए फर्दर लेट किए हुए ए और एन का यूज देख लेते हैं। तो जो अल्फाबेट्स होती है, अल्फाबेट्स 26 होती है। ओके, 26 होती है, तो उसमें है ना वोवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 तरीके के वोवेल्स होते हैं। और जो फर्दर्स होते हैं अल्फाबेट्स, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, तो जहां पे कॉन्सोनेंट्स आते हैं वहां पे तो ए का यूज होता है, और जहां पे वोवेल्स आते हैं वहां पे ए और ए का यूज नहीं होकर के एन का यूज होता है। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं बाकी के, उसमें क्या होता है, ए का यूज होता है, जैसे अकार। और जहां पे वोवेल साउंड्स होता है, जैसे कि एन, हार, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, अल्फाबेट्स आ जाएगा। जैसे एग के पहले आ जाएगा एन, ठीक है, क्योंकि ई साउंड आ रहा है। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द वोवेल्स। ओके, फर्दर लेट किए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप्स कौन सा होता है, सेकंड टाइप होता है पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव को देख लेते हैं एक बार।
पॉजेसिव। पॉजेसिव क्या करता है, एक तरीके से ऑनरशिप दिखाता है। ऑनरशिप दिखाता है जैसे कि माई, योर, इट, देयर। ओके, जैसे माई, योर, इट, देयर। ओके, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं एक तरीके से। एग्जाम्पल में आ गया कि है ना माई पेन। तो ये क्या कर रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है कि ये पेन किसका है, तो ये पेन मेरा है, ठीक है, ये कलम मेरा है। तो माई मतलब ये पेन मेरा है, ऑनरशिप दिखा दिया, ठीक है। योर हाउस, ठीक है, इसमें क्या हो गया, तुम्हारा घर। तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा, योर ऑनरशिप दिखा रहा है कि पॉजेसिव है, तुम्हारा है, ठीक है, योर हाउस। ओके, नेक्स्ट काइंड देख लेते हैं। नेक्स्ट काइंड कौन सा होता है, डिमोनिस्ट्रेटिव, ठीक है। सबसे थर्ड देख लेते हैं, डिमोनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट डिमोनिस्ट्रेटिव। डिमोनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, दिस, दैट, दोस, इस टाइप के वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। क्या करते हैं कि एक तरीके से बोलते हैं ना, इंडिकेट, संकेत, ठीक है, वो कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। तो दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है। तो दिस क्या कर रहा है, इंडिकेट करा दिया, संकेत कर दिया कि वो मेरा है। तो ये क्या हो गया, डिमोनिस्ट्रेटिव हो गया। ओके, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ इज नंबर क्वांटिफायर्स जो होते हैं ना, उनको ही नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो नंबर में कैसे आ जाता है कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स हो जाते हैं, और एक तरीके से ऐसे नंबर्स हो जाते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। और क्वांटिफायर्स में देखा जाए तो क्वांटिफायर्स में क्या होता है, सम, मच, फ्यू ऐसे आ जाते हैं, लिटिल। ओके, सम, मच, फ्यू, लिटिल। एग्जाम्पल लेके अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं, जैसे हाउ मच यू नीड टाइम। तो इसमें क्या हुआ, हाउ मच, इट मीन्स कि एक लिमिट हो गई, टाइम लिमिट हो गई। ओके, तो वो हो गया क्वांटिफायर्स। ओके, और सेकंड देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हो गया, he is sitting in third row। इट मीन, ये नंबर का एग्जांपल हो गया कि he is sitting in third row। ओके, एक एग्जांपल ये भी हो गया था, हाउ मच टाइम डू यू नीड। और जैसे कि अगर हम 1 2 3 में देखा जाए कि इसका एग्जांपल, तो हो जाएगा 1 चेयर, 2 चेयर, 1 टेबल, 2 टेबल। ओके, इस तरीके से हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग अलग करता है, एक तरीके से बोला जाए तो। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ओके, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं। एग्जाम्पल से लेकर देख लेते हैं एक बार कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे क्लैरिफाई किया जाता है। ओके, सो एग्जाम्पल हो गया, ईच ऑफ यू will get pen। ओके, इसमें क्या हुआ, ईच हो गया। इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया कि जितने भी थे उस सब में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि तुम ईच हो गया, तो मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट काइंड कौन सा होता है, तो द नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, व्हाट, हूम, हुज, क्वेश्चन मार्क इंक्लूड्स होता है। जिस भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, इट मीन वो इंट्रोगेटिव ही है। ओके, सो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे कि इट मीन क्वेश्चन मार्क आया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो भी चीजें मैंने समझाई है। डिटरमाइंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स दिखाते हैं। डिटरमाइंस में कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, छोटी सी वर्ड किसका और कितना करके आप अगर के क्वेश्चन करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, डिटरमाइंस निकल के आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद मैंने आपको बताया काइंड्स कहते थे, आर्टिकल्स हो गया, पॉजिटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, डिटरमाइन, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए, एक्सेट्रास हो गए। सारे ही मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए, एक एक वर्ड लेके, एक एक एग्जाम्पल लेके, उसके बाद मतलब बिल्कुल एंड तक बढ़िया से समझ गए। ये इंट्रोगेटिव एंड था इसका बिल्कुल ही। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, कुछ भी चीज नहीं समझ, ऐसा तो नहीं समझ वाली कोई चीज नहीं है। अगर कि अब नहीं समझ में आई ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मेरी जो पहली वीडियो है वो है नाउन्स के ऊपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, नाउन्स एंड नंबर पूरा ही बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है। तो आपको नहीं, अगर कि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उसको लेकर के देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।